नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो एरीज आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे, करंट एनर्जीज में दोनों की ही देखूंगी कि भाई दोनों की क्या प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है एंड आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन है। डिवाइन टाइमिंग देखूंगी, एंजल की एक मैसेज से रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ, ओवरऑल की एनर्जीज को क्लेरिफाई करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो क्या करना होता है, लाइक शेयर करना होता है। कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। यूं ही आगे करते रहिए। देखो, मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू अपकमिंग वीडियोस की आप तक सही समय पर सही तरीके से आते रहे। एंड कहूँगी देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं एंड ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करिएगा। बट अपनी रीडिंग अगर करानी हो, देखो अपॉइंटमेंट अगर बुक करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। टेक्स्ट करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करती हूँ एंजल की एक मैसेज से। सेक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी स्टिल एक रिलेशनशिप में हो, बट एक न्यू पर्सन की भी हो सकती है कि भाई किसी की तरफ में सीक्रेटली या कोई आपको मन ही मन बहुत चाहता है, या कहूँगी आपके पर्सन भी हो सकते हैं या आप भी हो सकते हो कि भाई मन ही मन में बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन शायद वो चीज़ें रिवील नहीं हो रही है, काफ़ी सीक्रेट है। चलिए देखते हैं अब क्या है। कुछ लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होता है ना, तो उस वे में भी लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को। चलिए देखती हूँ प्रेजेंट में आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं एरीज, उनकी प्रेजेंट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, प्रेजेंट सिचुएशंस एंड फीलिंग्स पर्सन के प्रति क्या है। फीलिंग्स पर्सन के प्रति क्या है, पर्सन के प्रति क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। देखो, आपकी अगर मैं प्रेजेंट फेजेस अगर कहूँ, या तो आपने एक फेजेस को छोड़ना सही समझा है रिलेशनशिप में जिसे आप निकल रहे हो एंड सिचुएशन में कुछ बेटर करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। इस वजह से कहते हैं ना भाई मुझे एक चीज़ को तो छोड़ना है। कुछ लोगों के लिए एडिक्शन हो सकता है, कुछ लोगों की रिलेशनशिप टॉक्सिक होगी, तो उस फेजेस को बदलने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए, बट देखिए स्टिल आपको अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है, क्या सोचते हो, दिल में क्या है, दिमाग में क्या बातें चल रही है। ओके, दिल से अगर कहूँ तो या तो आपको कई लोगों ने परेशान किया है जीवन में, रिसेंट में हो सकता है कि बहुत चीज़ें उलझी है जिसे आपने प्रूव किया, अपने आप को कहते हैं कि एफर्ट डाला। देखो, कई लोगों की पर्सनालिटी में बार बार मुझे यही आ रहा है कि कई लोगों की वजह से ना ज़िंदगी हेल्प हुई पड़ी है जिसे आप बदलना चाह रहे हो। कई लोगों ने कुछ चीज़ें की है, अगेन काफ़ी स्टक वाली जिनकी भी ये एनर्जीज आ रही है, होंगे आप प्रेजेंट में ज़िंदगी बहुत ही ख़राब जी रहे हो जिसे आप बेटर करना चाह रहे हो एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। यस, देखो यहाँ पे अगर कहूँ, या तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपको धोखा दिया, निकल गए, या जब टाइम था कि उनको आपके तरफ होके कुछ कहना चाहिए था, कुछ लोगों को फेस करना चाहिए था, उस पर्सन ने आपको उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया या नहीं किए। कुछ लोगों के लिए देखो ये लिविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं कि जब आया कि भाई सबको सामना करना है, फैमिली को सामना करना है या और किसी को सामना करना है, या एक साथ होकर मिलके कुछ फेस करनी चाहिए थी, तो उन्होंने शायद मुकर लिए हो। तो अब अपने प्रेजेंट पर्सन से कहूँगी रिलेशनशिप में बिल्कुल ही टूटे हुए पड़े हो, जिसको आई थिंक आप जोड़ना भी नहीं चाहते हो और निकलना चाहते हो सिचुएशन से भी कि बहुत हो गया। या ऑलरेडी अगर शादीशुदा रिश्ते में हो तो भी कहूँगी कई लोगों ने अगर परेशान किया है तो आपके पर्सन शायद आपको प्रेजेंट में सपोर्ट नहीं करते हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से चीज़ें दिखती है कि आपने क्लोजर्स फेजेस बदलना चाहा, लक लाना चाहा, अपनी इमोशंस को बयां करनी चाहिए पर्सन से। प्रेजेंट में आपको एक्शंस लेने का मन है। अब कुछ भी कहते हैं ना कि भाई मुझे सुनना नहीं है, एक्शंस लेना है, जो आपके लिए अभी फिलहाल सही लग रहे हैं। या तो हो सकता है कुछ लोगों का, तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक रिश्ता तो है बट ऑलरेडी कोई एक न्यू फेजेस आ रही हैं, या हो सकता है आप काफ़ी टाइम से उनके साथ में फ्रेंड सर्कल में रहे हो लेकिन वो पर्सन अब आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। तो इन फ्यूचर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है कि प्रेजेंट तो रिश्ता अच्छा चल नहीं रहा है, या जिनके साथ में आप रहते हो वो चीज़ें अच्छी लग नहीं रही है। कोई अगर ओल्ड कनेक्शन ही सही, कोई फ्रेंड सर्कल में से सही, या किसी के लिए कहूँगी एक्स भी हो सकती है कि भाई वो पर्सन अगर आ रहे हैं तो आप उनके तरफ में जाना चाह रहे हो कि कहीं तो मुझे सुकून मिले। तो आई थिंक वो चीज़ें, बट आप डिस्टर्ब हो,
एक्शंस उस वे में सोच नहीं पा रहे हो क्या एग्जैक्टली मुझे ये चीज़ करना चाहिए। या कुछ लोग के लिए ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि ओल्डर देन पर्सन हो सकते हैं कोई आपके, जो आपको कुछ चीज़ें सलाह दे रहे हैं कि आपको वो चीज़ें देखनी है क्लियर। तो कुछ ओल्डर पर्सन से भी हो सकता है, कुछ लोग गाइडेंस या कुछ सलाह या कुछ डिस्कस लाइफ को लेके कर रहे हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है आपकी तरफ में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल में वही चीज़ें दिख रही है कि टफ फेजेस से हील करना चाह रहे हो, रिलैक्स होना चाह रहे हो। कुछ लोग आपको गाइड भी कर रहे हैं, कोई एक पर्सन एल्डर देन यू, मुझे अगर ज़्यादा अगर कहूँ तो कोई फीमेल कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन की वो केयरिंग हो, मतलब फीमेल की रहती है ना भाई केयर करने की या मदरली नेचर वाली, तो चाहे वो मेल भी हो तो बट नेचर उनका अगर कहूँ तो बिल्कुल मदर केयर वाला है, एल्डर देन यू। तो उससे आप कुछ सलाह भी लेते हो ताकि अपनी सिचुएशन को बेटर कर पाओ। चलिए देखते हो आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, उनकी सिचुएशंस, वो क्या सोचते हैं आपको लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पर्सन की फीलिंग्स, इनके पर्सन की फीलिंग्स, इनकी प्रेजेंट सिचुएशन, इनके पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशंस, एरीज के प्रेजेंट पर्सन की सिचुएशंस। एंड हाँ देखो पार्टनर की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है ना, इसीलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। बस स्टिल कहूँगी जनरल प्रेडिक्शंस होती है ना, इसीलिए रोल रिवर्स या वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं। तो जिस चीज़ को आप समझ रहे हो यहाँ ये चीज़ें रिलेट कर रही, उस चीज़ को रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो। हाँ चलो यहाँ पे अगर कहूँ इनकी फर्स्ट फेजेस अगर कहूँ तो ये भी पर्सन, जैसे आपने कहा ना कि भाई सिचुएशन से निकलना है, तो इनका भी वक्त बदल रहा है, इनका भी अगर कहूँ तो सोच बदल रही है। अब देखती हूँ आपको लेके कितनी हद तक सोच है या खुद के लिए ज़्यादा सोचते हैं पर्सन। यहाँ पे एक बात जो कि हो गई, एक कार्ड्स अगेन कॉमन है, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कई लोगों जो थे, इन्होंने शायद सपोर्ट नहीं किया, या सपोर्ट किया तो सही ढंग से नहीं कर पाए, जितनी हद तक करनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं फेस कर पाए। तो इनका मन होता है, इनको पता है कि उस वक्त अगर मैं ये बात उनको कहा होता तो शायद ये सिनेरियो या ये सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके पर्सन की। अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बदलने वाली फेजेस में अगर कहूँ तो ये आपकी तरफ में रिकन्सिलेशंस की एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है, ना कि या कहूँगी ये अगर डिस्टेंस में रहते हैं पर्सन तो कहूँगी इंटरेक्शंस आमना सामना बैठ के बात करना चाहते हैं, या कहूँगी अगर साथ में ही रहते हो तो ये आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कम्युनिकेट इन कहूँगी लविंग। यहाँ पे अगर कहूँ तो इमोशंस में दिखता है कि ये लव रिलेशनशिप या कुछ लोगों के फिजिकल होते हुए कि मैं इस तरह से अगर करूँ तो शायद आप जो चीज़ें फिलहाल सोच रहे हो निकलने का वो ना कर पाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 360 टर्न ओवर मैं कह सकती हूँ आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि इन्हें किसी बातों कहते हैं गिल्टी है। अगर दिमाग की सोच में अगर कहूँ ना, इनको लग रहा था कि मुझे या तो ये बातें, अगर इन्होंने कुछ आपको गंदी बातें कही हैं तो उसके लिए अगर कहूँ तो रिग्रेट भी है इस पर्सन को कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, इतनी हद तक नहीं कहनी चाहिए थी। या इन्होंने अगर आपको सपोर्ट नहीं किया है, अगर मल्टीपल्स लोग हैं, देखो सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है ना, बट अगर मल्टीपल्स लोगों को फेस करते हुए आपको सपोर्ट नहीं किया तो ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ। आपका भी मन होता है इनसे बात करने का, ऐसा नहीं है कि नहीं। एंड इनका भी कहीं ना कहीं अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप पे ऑब्वियसली, एंड ये पर्सन आपका ना एक नेचर वाइज होता है कि आपने हमेशा एक रिलेशनशिप में ना आपने टेक्स्ट किया, मैसेज किया, कॉल किया, तो वो पर्सन को यूज टू हो जाते हैं कुछ लोग ऐसे। तो आपके पर्सन यूज टू है, तो पास्ट में इतना किए हो तो अभी भी तो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ही ना। तो ऐसी एनर्जीज मैं कह सकती हूँ आने वाले कुछ इनकी सोच की नियरेस्ट की है मैं बात करूँ तो इनको ओवर बर्डन सा लग रहा है। आपको तो एक आ रहा है ना कि भाई कहीं ना कहीं से कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई एक्स हो सकता है, या कोई फ्रेंड सर्किल में से कोई एक सपोर्ट जो आपको लगता है कि मुझे यहाँ से हो सकता है, बट एक्शंस नहीं ले रहे हो बिकॉज सोचते हो अपने लिए ना। बट यहाँ पे ये पर्सन को अगर कहूँ तो ये पर्सन ऐसी कोई कॉमन एक रिलेशनशिप अगर आप दोनों के बीच में कोई पर्सन है जिसके थ्रू से रिलेशनशिप बेटर हो सकती है, क्योंकि ही और शी थिंक अबाउट दैट। आप नहीं सोच रहे हो बट ये पर्सन उस वे में सोच रहे हैं नियरेस्ट पाई की एनर्जीज में, कि ये रिश्ता देखो आप खत्म करने की या बिल्कुल रिलैक्स होना चाह रहे हो कि मुझे नहीं सोचना है, बट ये पर्सन रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज इनका मन आपके लिए अभी भी कहीं ना कहीं टू मच हाई हो रहा है। ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, गलती अगर कुछ की है तो रिग्रेट भी है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है इनके तरफ में।
टेम्परेंस, काफ़ी पेशेंस, संयम चीज़ें आप दोनों में। अगर मैं क्या फ़िलहाल की अगर कम्युनिकेशंस लेवल की अगर मैं जज करूँ ना एनर्जीज़ में, तो मुझे लग रहा है आप दोनों या तो बिल्कुल ही कम्युनिकेट नहीं करो, इग्नोर करो, या अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है टेक्स्ट मैसेज अगर थोड़ा बहुत होता है तो उस वे में रिप्लाई करते हैं थोड़ा बहुत। बट अगर कहूँ भर भर के कम्युनिकेशन ना, तो बिल्कुल ही प्रेजेंट में नहीं हो रही है। चाहे पर्सन एफर्ट करते हैं या आप, मतलब नहीं बिल्कुल, क्योंकि दोनों के ही चीज़ें में आ रही है। इनको पता है कि इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई है, रिग्रेट भी है, बट स्टेप अप एक्शंस नहीं दिखता है। ठीक है, इंतज़ार दिखता है, स्टेप अप लेना चाहते हैं एंड फिर से वो चीज़ें जोड़ना चाहते हैं। अगर ट्रस्ट टूटा है तो ट्रस्ट भी जोड़ना चाहते हैं। बट प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बेटर करना चाह रहे हैं, आप अगर कहूँ तो नहीं कर पा रहे हो खुद को कंट्रोल, या उस वे में सोच नहीं पा रहे हो, या रिश्ते को सेकेंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आई थिंक आपकी वो सोच है। तो यहाँ पे पेशेंस है, तो आप अपने लिए सोच रहे हो ज़्यादा। चलिए देखती हूँ सिचुएशंस को, कुछ नियरेस्ट पाई की एनर्जीज को ना क्लेरिफाई करते हैं, आपके ओवरऑल एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। 9 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, कुछ बदलते वक्त की एनर्जीज बताएं। 9 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई करें, कुछ बदलते वक्त की एनर्जीज बताएं, कुछ बदलते वक्त के अनुसार। देखो यहाँ पे अगेन एक गाइडेंस के रूप में चीज़ें दिख रही है कि अगर मन अभी भी इनके तरफ है, अगर है रिश्ते में, भले ही जैसा सिचुएशन आपका दिख रहा है कि भाई रिश्ते में चीज़ें हैं तो नहीं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और देना चाहिए, मैं किसी और की तरफ बढ़ने से बेटर है कि मैं इनको अभी टाइम दूँ, तो क्विक ना करें, हैव पेशेंस। हो सकता है रिलेशनशिप बेटर हो जाए। ठीक है, तो कुछ टाइम की एनर्जीज में देर इज़ अ, बट आपकी अगर कहूँ तो दिख रहा है कि आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हो एंड आप बात नहीं करना चाहते हो, गुस्सा भी कहीं ना कहीं है जहन में। तो आने वाले समय में एक रफ्तार दिखता है, बट क्योंकि आप अनस्टेबल से फील करते हो। इधर देखते हैं क्या है। देखो रिश्ते को ना कभी कभी कुछ लोग नाम देना चाहते हैं, कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, बट आपका ये सोच है, बट आपके पर्सन शायद वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो रिलेशनशिप आपको अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वांड्स। देखो अगर आप दोनों की कम्युनिकेशंस लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या तो अगर मल्टीपल्स लोग हैं तो फिर वो पर्सन है, मतलब वो सब लोग हैं ही अभी जीवन में, गए कहीं नहीं हैं। या अगर कहूँगी आप दोनों में ही मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है तो कम्युनिकेशंस लेवल कहूँ तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बिकॉज आपका भी दिखता है कि भाई मुझे नहीं सुनना है, इनको भी दिखता है कि आना ज़रूर चाहते हैं, बट उस टॉपिक से या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते। तो नियरेस्ट पाई की एनर्जीज में अगर कम्युनिकेशंस होती है तो शायद आप खो दो, आप दोनों ही। बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं से रिलेट करना चाह रहे हैं, आपका दिख रहा है कि नहीं मुझे कुछ क्लियरिटी चाहिए, मुझे एक लाइफ में डिसीजन लेना है, तो आई थिंक उस वे में आप सोच रहे हो डिसीजन लेने का। बिकॉज आपकी अपवर्ड सॉर्ट्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स अपवर्ड, एंड इनकी नाइट ऑफ वॉन्ट्स है, इट मीन्स कि अट्रैक्टेड अभी भी है ये। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नियरेस्ट फाइव में ही अगर कहूँ तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप दोनों की ना अगर कम्युनिकेशन बहुत कम है ना, तो देखो टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ जो आप कर भी रहे हो। तो आई थिंक डिवाइन कहना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में हो सकता है ना कुछ चीज़ें फिर वैसे ही आपको दिखे, या आप दोनों की कम्युनिकेशन हो चांसेस हैं, देर इज़ अ कम्युनिकेशन चांस। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे रिकन्सिलेशंस की कई हद तक एनर्जीज हैं, बट कम्युनिकेशन, बिकॉज आप दोनों की जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, आई थिंक कम्युनिकेशन तितर बितर है, तो वो एक फिर से कम्युनिकेशंस लेवल आएंगी या कम्युनिकेट करोगी दूसरे से। पार्टनर की 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी जितनी पॉजिटिविटी या गाइडेंस जो भी आपको मैंने कहा है उसको पॉजिटिव वे में लेके रखें। बट अपनी अगर रीडिंग करानी हो, लाइफ में कहीं स्ट्रक महसूस करते हो जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।